या फीमेल, हेटेरोसेक्सुअल, होमोसेक्सुअल, ये जो बाइनरीज हैं इसको डिस्टेबलाइज करना है। इट आर्ग्यूज दैट ये जो कैटेगरीज है ना, दे आर नॉट ऑब्जेक्टिव ट्रूथ्स, दे आर एनफोर्स्ड बाय सोसाइटल नॉर्म्स। दूसरी चीज है परफॉर्मेटिविटी। ठीक है, सबसे पहली क्या थी, बाइनरीज को डिस्टेबलाइज करना। दूसरी क्या है, परफॉर्मेटिविटी। अब आपको पता है कि परफॉर्मेटिविटी या परफॉर्मेंस थ्योरी जो है वो जूडिथ बटलर लेके आई थी, उन्होंने उसको पॉपुलराइज किया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इट सजेस्ट दैट जेंडर इज नॉट समथिंग दैट वी आर, बट समथिंग दैट वी डू। आई एम अ मदर, आई एम अ teacher, I am a wife, I am a daughter, I am playing different roles at different points of time, and therefore it keeps on evolving. ठीक है, gender is something that we do. It is a repetitive performance of behaviors कि जब मैं एक टीचर हूं तो मैं ऐसे बिहेव करती हूँ, जब मैं एक वाइफ हूं तो मैं ऐसे 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 बिहेव करती हूँ। रेपिटेटिव परफॉर्मेंस है मेरे बिहेवियर्स की, मेरी स्पीच की, मेरी ड्रेस की, दैट क्रिएट्स द इल्यूजन ऑफ अ स्टेबल जेंडर आइडेंटिटी। ठीक है, थर्ड पॉइंट है एंटी एसेंशियलिज्म। एंटी इसेंशियलिज्म क्या है ये रिजेक्ट करता है इस आइडिया को दैट देर इज एन इसेंशियल और इनेट नेचर टू बीइंग अ वुमन। कि अगर एक मैं वुमन हूं तो मेरे अंदर एक इसेंशियल इनेट एक नेचर है मेरी, मैं नर्चरिंग होंगी, मैं केयरिंग होंगी। मैं नहीं हूं। या फिर अ मैन, कोई भी आउटगोइंग होगा, पैसे कमाएगा, मतलब जो जो चीजें हमारे दिमाग में आइडिया कि एक इसेंशियल इनेट नेचर है टू बीइंग अ वुमन, अ मैन, और इवन अ क्वियर पर्सन। सो आइडेंटिटी इज सीन एज फ्लूइड एंड कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग। तो ये जो एंटी ये इसेंशियलिज्म वाला जो आइडिया है, इसको भी रिजेक्ट करती है क्वियर थ्योरी। एंड फोर्थ पॉइंट आता है हेट्रोनॉर्मेटिविटी का। हेट्रोनॉर्मेटिविटी, ये जो टर्म है ये क्या डिस्क्राइब करती है, सोसाइटी की जो अजम्पशंस हैं दैट हेट्रोसेक्सुअलिटी इज द डिफॉल्ट और नॉर्मल स्टेट जिसमें एक आदमी और औरत आपस में होते हैं, ये नॉर्मल है। क्वियर थ्योरी एग्जामिन करती है कि कैसे जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि लॉ, मेडिसिन, एजुकेशन, ये सारे चीज़ें अपहोल्ड करते हैं इस स्टैंडर्ड को और मार्जिनलाइज कर देते हैं उन लोगों को जो इसके बाहर के हैं, जो होमोसेक्सुअल हैं या जिनकी अलग आइडेंटिटी है, अलग वो अपने आप को पहचान देना चाहते हैं। ठीक है, तो ये चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। कुछ स्कॉलर्स के नाम इसमें याद रखने हैं। सबसे पहले मिशेल फूको, जिनको हमने पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में भी पढ़ा था। फूको ने हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी लिखा है एक वर्क, उसमें इन्होंने एक्सप्लोर किया है कि कैसे सेक्सुअलिटी इज द टूल ऑफ सोसाइटल कंट्रोल एंड पावर। ठीक है, दूसरा नाम जूडिथ बटलर, परफॉर्मेटिविटी। शी डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ जेंडर परफॉर्मेटिविटी। कहाँ पे, जेंडर ट्रबल उनका किताब है उसमें। तीसरा नाम जो आपने याद रखना है वो है ईव, ईव सेडविक। Eve Sedgwick analyzed how the closet एंड द होमो और हेट्रो जो ये डिवाइड है, ये पूरा मॉडर्न वेस्टर्न कल्चर को शेप करता है। ठीक है, और चौथा नाम जो आपने याद रखना है वो है एस्तेबान मुनोज, होजे एस्तेबान मुनोज। आएगा तो मैं बताऊंगी, मैं लिख देती हूँ आपके लिए, रुको। ये ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने फोकस किया है डिसआइडेंटिफिकेशंस पे और क्वियर फ्यूचरिटी, particularly regarding race and performance. तो ये चार इंपॉर्टेंट नाम है। Now why the word queer? ये क्या हो गया? So why the word queer? फील्ड, ये जो फील्ड है ना, इन्होंने इंटेंशनली रिक्लेम किया इस टर्म को। एक्चुअली इस टर्म को डेरोगेटरीली यूज किया जाता था पहले,
ठीक है? इन्होंने डेलिबरेटली इसको यूज़ किया, टर्म को रिक्लेम किया, दैट वाज़ हिस्टोरिकली यूज्ड एज़ अ स्लर एंड इन अ theoretical context, queer functions as a verb, ठीक है? To queer something or an analytical lens. So to queer a text or a historical event means what? It means to look at it through a perspective that challenges traditional assumptions about what is normal and what is deviant. तो आप रीरीड कर सकते हो क्लासिक नॉवेल्स को टू फाइंड हिडन क्वियर सबटेक्स्ट्स, या फिर चैलेंज करना है अगर किसी ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर को प्रेजेंटेड इन द प्लॉट। आप लीगल स्टडी लॉ को भी एनालाइज कर सकते हो, हाउ लॉ रिगार्डिंग मैरिज और अडॉप्शन रीइंफोर्स स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेबल सिटीजनशिप। मीडिया स्टडीज में इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, एग्जामिनिंग हाउ फिल्म एंड टेलीविजन represent or erase non-conforming identities. Queer is, by definition, whatever is at odds with the normal, the legitimate, the dominant, and there is nothing particular to which it refers. It is an identity without an essence. ये कहा था डेविड हेल्परिन ने। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है? Queer theory emerged as gay lesbian studies starting में, which in turn was the academic wing of the gay rights movements. तो पहले गे लेस्बियन स्टडीज की तरह शुरू हुआ ये, और कल मैं पूरे दिन पोस्ट कॉलोनियल। ओ क्यों? कोई भी वर्क उसके चैप्टर के नाम भी देखने पड़ रहे हैं जी। हाँ ठीक है। नहीं, आपने कौन से चैप्टर के नाम देख लिए पोस्ट कॉलोनियल में? किसी अच्छा वर्क के बोल रहे हो आप? नहीं नहीं, यू टू डिवाइड योर टाइम। पूरे दिन पोस्ट कॉलोनियल क्यों ले लिया? पोस्ट कॉलोनियल तो हमने पहले भी, मैंने आपको कितने दिन हो गए पोस्ट कॉलोनियल का वीडियोस भेजे हुए ना। टारगेट जो है, आपने मॉर्निंग में ही जैसे ही आपको टारगेट मिलता है, आपने उसी टाइम अपना टाइम डिवाइड करना है। नहीं तो आप, पहली बात, सिलेबस नहीं कर पाओगे, दूसरी बात आप रिवाइज़ नहीं कर पाओगे, व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें रिविज़न को टाइम देना है, इसीलिए हमें जल्दी खत्म करना है। ओहो! देखो, ठीक है, यू आर डूइंग फाइन। ओरिएंटलिज्म में 3-4 चैप्टर ही तो हैं सिर्फ, है ना? आपने उनको सिर्फ रीड करना है, उसको आप याद करने की कोशिश मत करो। आप जस्ट कीप ऑन रीडिंग इट। आप याद करने बैठोगे तो नहीं होगा, क्योंकि कितना आपका ब्रेन इतना प्रोसेस नहीं कर सकता नई इन्फॉर्मेशन। ठीक है? व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इज़ आपने ओरिएंटलिज्म समझ लिया, आपने देख लिया कि किस-किस चैप्टर में क्या-क्या दिया हुआ है। ऐसे। आई अंडरस्टैंड, इट टेक्स टाइम, लेकिन उसी को आपको, उसी चीज़ को, क्या चीज़ आपने स्किप करनी है पढ़नी, वो यू टू फाइंड दैट आउट, ठीक है? करते हैं इस बारे में बात। So, literary and cultural studies that focus on sexuality as a key category was an offshoot of a wide ranging social and activist movement through the 60s and early 70s। ठीक है? तो क्या कह, जो लिटरेरी और कल्चरल स्टडीज था, जिस जो लोग सेक्सुअलिटी पे फोकस कर रहे थे कि एज अ की चैलेंज, तो इट वाज अ देयर throughout the 60s and 70s. The Stonewall riots of 1969 provoked when police raided New York's Stonewall Tavern. It was a popular meeting place for gays. वहाँ पे gays मिलते थे आपस में, जो भी उन्होंने मूवमेंट्स चलानी है या एक्टिविज्म करना है, तो वहाँ पे पुलिस आ गई। And this may be described as the origin of gay liberation movement, the Stonewall Tavern. So there were organizations like Gay Liberation Movement, Gay Activists Alliances, AIDS Coalition to Unleash Power, ये सारी मूवमेंट्स थी। And it sought legal, medical, social freedom and rights for gays and lesbians। ठीक है?
तो क्वियर थ्योरी यहीं से लेती है. इट ड्रॉज अपॉन द एक्सपीरियंसेस ऑफ दीज मूवमेंट्स while adding philosophical and critical insights into the nature of the body, the geography of sexuality, and the question of sexual identity. And this was the age जब homosexual artists भी थे. अच्छा, इस टाइम पे बहुत सारे लोग थे जो खुल के आ भी रहे थे सामने. राइटर्स भी थे, आर्टिस्ट्स भी थे. जैसे वी हैड जैस्पर जॉन्स, रॉबर्ट रॉस्टनबर्ग, एंडी वॉरहॉल और हॉलीवुड स्टार्स जैसे कि रॉक हडसन. They began to make public their sexual preferences. A revolution in thinking the sexual was on. So this was a revolution in thinking the sexual. So academic interest began to show itself in the form of critical essays. धीरे 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 क्या हुआ, एकेडमिक इंटरेस्ट भी आया उस चीज में. तो क्रिटिकल एसेज आने लगे, कलेक्शंस आने लगी. कॉलेज इंग्लिश brought out a special issue also on gay writing and politics in 1974. तो कोई भी चीज अचानक से शुरू नहीं होती ना. क्वियर स्टडीज भी ऐसे ही शुरू हुई, धीरे 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 धीरे. तो क्वियर थ्योरी जो है टुडे हैज पॉलिटिकल एफिलिएशंस विद women's स्टडीज. मतलब women's स्टडीज अलग हम लोग कभी पढ़ते हैं, अफ्रीकन अमेरिकन कल्चरल क्रिटिसिज्म. अब इट हैज दिस पॉलिटिकल एफिलिएशन. क्वियर थ्योरी एक ही चीज आ गई जिसने हर चीज को अपने अंदर लिया. अफ्रीकन अमेरिकन कल्चरल क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी एंड पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज. क्वियर थ्योरी का एफिलिएशन है इन सब के साथ. The common commitment to centering the marginalized, emancipation for the oppressed, and social justice is what brings them together on one platform. So queer theory looks at the history of कि किस तरह से कल्चरली रिप्रेजेंट किया है गेज को, लेस्बियंस को, कि वो हमेशा ही डिविएंट हैं, बीमार हैं, इनका इलाज करो. मैं हमेशा ये पढ़ते-पढ़ते मुझे एक मूवी हमेशा याद आ जाती है. एंड पढ़ देखना आप. डू यू नो हू दिस पर्सन वाज? एलन ट्यूरिंग. ये एक बहुत ही ब्रिलियंट मैथमेटिशियन था और कंप्यूटर साइंटिस्ट थे. इनकी लाइफ पे एक मूवी बनी, द इमिटेशन गेम. ये है मूवी. Sorry. If you have seen, you know what I'm talking about. If you've not seen, please watch this film. 2014 में ये रिलीज हुई है. और ये जो मैथमेटिशियन था, 1951 का मैथमेटिशियन था. ही इज क्वेश्चन बाय द पुलिस. उसके घर में आते हैं, मतलब सब कुछ चल रहा है, वॉर चल रही है. वॉर मतलब कुछ इंटेलिजेंस का काम ये कर रहे हैं, भूल भी गई हूँ काफी. बट ही इज अ होमोसेक्सुअल. ठीक है. और इसका जितना भी पूरा करियर है, पूरा जो ब्रिलियंस रख के कहते हैं इसका इलाज करना पड़ेगा. और इनको शॉक ट्रीटमेंट्स दी जाती है. बहुत गंदी-गंदी चीज़ें होती हैं, देखना आप. सो इट लुक्स एट द हिस्ट्री ऑफ दिस कि कैसे कल्चरली रिप्रेजेंट किया है गे लेस्बियंस को, कि ये बीमार हैं, क्रिमिनल्स हैं. और फोरग्राउंड किया है सेक्सुअलिटी को एज एन इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ क्रिटिकल एनालिसिस व्हेन डीलिंग विद कल्चरल टेक्स्ट्स. सो क्वियर थ्योरी मूव्स बिटवीन लिटरेरी एनालिसिस एंड एक्टिविज्म बिकॉज इट शोज हाउ कल्चरल रिप्रेजेंटेशंस कंट्रीब्यूट टू द वेरी रियल मटेरियल ऑपरेशन ऑफ होमोसेक्सुअल्स. किस तरह से ऑपरेशन जो हुआ है होमोसेक्सुअल्स का, वो दिखाया है. So queer theory is thus more useful in the discipline of cultural studies. हम cultural studies में भी इसको पढ़ते हैं. Than in old-fashioned literary studies because its interests lie in the connections between the politics of cultural representation. क्या पॉलिटिक्स है कल्चर को, कल्चर में रिप्रेजेंटेशंस कैसे हुआ है गेज और लेस्बियंस का, और इंस्टीट्यूशनल स्टेट कंस्ट्रक्शंस ऑफ सेक्सुअलिटी. ये जो इंस्टीट्यूशंस है, लॉ है या फैमिली है, इन्होंने भी कैसे कंस्ट्रक्ट किया है सेक्सुअलिटी. सो इट इज इंटरेस्टेड इन द पावर रिलेशंस, सोशल इवैल्यूएशन एंड इंस्टीट्यूशनल बायसेस दैट underlie representations of heterosexual or homosexual. Some people consider this also. Yes, it was considered a disease, and people would actually send these people to asylums कभी कभी, and to treatments. shock therapy मिलता था कि तुम ठीक हो जाओगे. Mapping the agenda and potential of queer sexuality studies, Suparna Bhaskaran, please note the name. Suparna Bhaskaran writes, queer sexuality embodies stories of development and underdevelopment, modernity and tradition.
economic reproduction, and non material degeneration. Queer sexuality, she emphasizes, is linked to AIDS activism, caste, the law, the imperialism. Thus, queer theory is about the cultural context of queer sexuality. ठीक है, तो ये क्या कह रही हैं कि क्वियर सेक्सुअलिटी जो है उसमें अलग-अलग स्टोरीज़ हैं डेवलपमेंट की और अंडर डेवलपमेंट की, मॉडर्निटी की, ट्रेडिशन की, इकोनॉमिक रिप्रोडक्शन की, ये सारी चीज़ों की। तो जो क्वियर सेक्सुअलिटी है उसको इन्होंने लिंक किया एड्स एक्टिविज्म के साथ, कास्ट, लॉ, इन सब चीज़ों के साथ। So queer cultural studies may be defined as an attempt to redefine identities and carve out a cultural or political space within the dominant heterosexual paradigm to simply stop being invisible or the perverted or sick other. तो ये जो पूरा स्टडी है क्वियर कल्चरल स्टडीज एक अटेम्प्ट है आइडेंटिटीज को रीडिफाइन करने का टू कार्व आउट अ कल्चरल पॉलिटिकल स्पेस जो डोमिनेंट हेट्रोसेक्सुअल हमारा पूरा पैराडाइम बना हुआ है उसमें से कार्व आउट करना एक ऐसा स्पेस टू सिंपली स्टॉप बीइंग इनविजिबल कि हम इनविजिबल नहीं है हम परवर्टेड नहीं है हम सिक नहीं है. So queer theory is therefore resolutely political in nature because of its concern with structures of power. तो ये सारी चीज़ों पे देखती है क्वियर थ्योरी. जनरल जो कंस्ट्रक्शन है सेक्सुअलिटी का हर चीज़ में, मेडिसिन में, लॉ में, रिलिजन में, पॉपुलर रिप्रेजेंटेशंस क्या है गे लेस्बियंस की, अभी भी अगर आप आज भी देखो, आज क्या है? Please see. Same sex marriage is not legally recognized in India. In October 2023, the Supreme Court ruled against legalizing same sex marriage, stating it is a matter for parliament, not the courts. बताओ parliament में वो बात करेंगे अनपढ़. While homosexuality was decriminalized, criminalized नहीं अब नहीं है, उसको 2018 में decriminalize कर दिया था. Same sex couples cannot marry under the Special Marriage Act or even personal laws. तो ये है अभी भी हालत. किसी भी पर्सनल लॉज क्या है जो रिलीजन के हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन पारसी दे जनरली डिफाइन मैरिज एज अ यूनियन बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन मेकिंग सेम सेक्स मैरिज अनरिकॉग्नाइज्ड लीगली. हर एक रिलीजन में देख लो आप. ठीक है. अभी भी अभी हम उतना दूर नहीं आए हैं बट अभी हम बात कर रहे हैं इस चीज के बारे में तो ठीक है. वो उस टाइम से तो अच्छा है जहां पे इसको डिजीज मान के शॉक थेरेपी देना शुरू कर देते थे. द पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल्टरनेट सेक्सुअलिटीज और ये सब लॉज ये सब वो लोग बना रहे हैं जिनको आइडिया भी नहीं है हाउ इट फील्स टू बी लाइक दैट. और ट्रांसजेंडर्स का आपको पता है अभी बहुत सारी चीजें हो गई हैं जैसे कि अभी भी कहीं पे भी आप जाओगे तो आपको वॉशरूम्स सिर्फ मैन और वुमन के मिलेंगे ट्रांसजेंडर के लिए नहीं मिलेगा. अ, और भी बहुत सारी चीजें. Transgender persons can obtain a certificate of identity through district magistrate. 2026 amendment mandates a medical board recommendation for this, reversing the 2014 Supreme
कोर्ट नलसा जजमेंट व्हिच अपहेल्ड सेल्फ आइडेंटिफिकेशन कि आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हो एज ट्रांसजेंडर, लेकिन अभी वो अमेंड होके उन्होंने कहा है एक मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा। और अलग-अलग हैं, बट चैलेंजेस बहुत सारे हैं। और दूसरी बात ये कि जो लोग अपहोल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, जैसे ट्रांसजेंडर की कम्युनिटी है, उसको आप जॉब्स दिलाने की कोशिश कर रहे हो, कितना कुछ उनके लिए करने की कोशिश करो, लेकिन फिर भी देयर आर सर्टेन पीपल हु आर स्टिल देयर, हम तुम्हें ऐसे दुआएं देंगे या श्राप दे देंगे। दिस शुड नॉट बी देयर। द इंस्टीट्यूशनल religion ho, family ho, medicine ho, law ho, structures that undergird popular representations of homosexuality. The hidden history of homosexual writings and representation. अभी तक हमने कितने works देख लिए, कोई भी मिला आपको homosexuality पे? लिख ही नहीं पाते थे लोग, अब मिलेंगे आगे चल के। The link between sexuality based oppression and other discriminatory forms such as patriarchy and racism, the geography of sexuality with specific reference to ghettoization of gays and homosexuals. इन्होंने ghettos बना लिए हैं. So queer theory looks at all of these things. And what it wants, what it seeks to do is to destabilize essentializing identities. ये man, ये woman, essential identities. Resist heterosexual cultures through the carnival, transgression and parody. इसको भी सीख कर रहे हैं ये टू बी एंटी एसिमिलेशन, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था. इट सीक्स टू बी co-sexual. Men and women are on equal footing. The term queer is now used to mean both gays and lesbians. To promote and the demand and fight for sexual justice as part of social justice. To use the AIDS crisis to reflect on practices of homosexuality and battle AIDS driven homophobia. ये देखिए, अब आप कहेंगे एड्स और क्वियर थ्योरी कैसे रिलेटेड है? तो एड्स क्राइसिस आया था 80s और 90s में. डू यू रिमेंबर? आई मीन रिमेंबर तो क्या, बट डू यू हैव यू हर्ड अबाउट इट कि क्या हुआ था? ये देखो, भयंकर हाल ऐसा हुआ था कि between the first time AIDS was readily identified, the disease is estimated to have caused at least 42.3 million deaths worldwide. एक पैंडेमिक आया था 1981 में शुरू हुआ, ठीक है? अप्रोक्सीमेटली 44 मिलियन लोग इसमें मर गए थे. आपको पता ही है कि एड्स कैसे होता है, और उसमें incidences have continued to fall. It happened. And do you know this person? If you like listening to English songs, must have seen his movie also. What was his name? नाम भी भूल गई. Yeah, Freddie Mercury. ये सो फ्रेडी मर्करी एक बहुत ही बेहतरीन सिंगर थे. He was born in 1846 and he died in 1991. How? AIDS. बहुत सारा लिखा गया है इनके ऊपर, मूवीज़ बनी हैं, और अगर ये भी मूवी नहीं देखी है आपने तो प्लीज़ देख लीजिएगा. आपको बहुत अच्छी लगेगी, आपको गाने भी बहुत अच्छे लगेंगे. सुना होगा वी विल रॉक यू, वो इनका ही है. और ही वाज़, एज़ फार एज़ आई कैन रिमेंबर, आई थिंक
अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द बायसेक्सुअल मूवमेंट। ऐसा कुछ था, आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे लोग इस क्राइसिस में भी मिलेंगे। तो एड्स क्राइसिस इन्होंने यूज़ किया है, दे सीक टू यूज़ द एड क्राइसिस टू रिफ्लेक्ट ऑन प्रैक्टिसेस ऑफ होमोसेक्सुअलिटी एंड बैटल दिस एड्स ड्रिवन होमोफोबिया आल्सो। सो क्वेयर थ्योरी, इट मस्ट बी नोटेड, इज़ रिलेटिवली रीसेंट। अच्छा, हम लोग वो देख रहे थे, कैसे रिलेटेड है ना? अ They are deeply intertwined as the crisis catalyzed queer theory by challenging societal, medical, and legal norms that marginalized LGBTQ plus bodies, leading to a radical, politically charged reconstruction of identity. ये देखो, you can just read. ठीक है, पराया कर देते थे ऐसा, community of pariahs. Read it later. Okay. So the turn to queer serves particular purposes. Queering is the process of reversing this heterosexuality as norm. So queer now refers to not only gays or lesbian issues, but also include other practices, identities, and communities, all of which have been marginalized in history, just like bisexuality, sadomasochism, transgendered and the transsexual, transgendering, transvesticism, dragon camp. You understand all of these? Transvestites, cross-dressing वाले जो शेक्सपियर में आपको बहुत सारे मिलते हैं. Other sexual identities present the multiple nature of identities that cannot be reduced to one category. तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन इसका, ठीक है? Criticism uses one or more categories to examine texts. These are usually gender, race, class, and nationality. So, sexuality, strangely, has been seen as a category that exists only in the form of man woman relationship. People looking at relationships in the novel or the short story focus only on this kind of sexual relations. आपने कोई novel अभी तक पढ़ा जिसमें same sex relationship दिखाया हो? नहीं है. Passing references or biographical information about authors who seem to have had extremely close ties with men, जैसे कि टेनिसन या एंड आर्थर हैलन, दोनों का बहुत अच्छा रिलेशन था. They were ignored or seen as marginal to the main theme and relationship. बहुत सारे, जैसे हम शेक्सपियर के वर्क्स को भी पढ़ते हैं, कई वर्क्स को, या कौन सा वर्क है वो, कौन सा वर्क है वो, हिस्टोरिकल वर्क, गैविस्टोन वाला, ये, ठीक है, एडवर्ड द सेकंड, उसमें हम लोग पढ़ते हैं उनके रिलेशनशिप को ऐसे, एज होमोसेक्सुअल, एंड बहुत सारे और लोग जिन्होंने एक दूसरे के लिए एलिजीज लिखी है, जैसे कि ये हो गए, दे वर इग्नोर्ड. This marginalization of non-heterosexual themes or character in literature was an index of homosexual relationship. I went to this conference थी, वहाँ पे पेपर प्रेज़ेंट्स कर रहे थे लोग, तो एक पेपर बड़ा इंटरेस्टिंग आया. व्हाट दिस बॉय वाज़ डूइंग, he had written a paper on Indian films, Purani films, Amitabh Bachchan wali films, and he had looked at those films from this perspective, homosexual relationship, जय वीरू टाइप, कि आप देखो ना इनके जो रिलेशनशिप है, इतना क्लोज रिलेशनशिप हमेशा दिखाया है दो फ्रेंड्स का, ऐसी बहुत सारी हिंदी फिल्म्स रही हैं, उसको एक होमोसेक्सुअल एंगल से उसने प्रेजेंट किया था, तो काफी इंटरेस्टिंग था. Heterosexuality was the norm and homosexuality was the deviation or perversion that deserved medical treatment and imprisonment. जैसे ऑस्कर वाइल्ड का आपको पता है, ही वाज होमोसेक्सुअल, उसका ट्रायल हुआ, उसको जेल में डाल दिया था, इंडिक्टमेंट एट द टर्न ऑफ द 19th century was the best known example of this. So we have Foucault and the discourse of sexuality. A significant moment in lesbian and gay studies was the work of, again Foucault अपने आप को कभी भी categorize नहीं करते हैं, ना ये कहते हैं भी मैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट हूँ या क्वेयर थ्योरिस्ट हूँ. इन्होंने अपने काम किया है बस. इन्होंने वर्क लिखा था जो इम्पोर्टेंट है क्वेयर स्टडीज के लिए, स्पेशली इन द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी वॉल्यूम्स, 3 वॉल्यूम्स है, इंग्लिश ट्रांसलेशन उसका यहाँ पे आया. तो फूको थियोराइज्ड सेक्सुअलिटी एज लोकेटेड विद इन स्ट्रक्चर्स एंड डिस्कोर्सेज ऑफ पावर. ही वॉज thus able to provide, for the first time, a concrete approach
to the so-called natural marginalization of queer sexuality by arguing that certain forms of sexuality were constructed as unnatural and evil, and its practitioners placed under surveillance. तो इन्होंने क्या किया? पहली बार एक कॉन्क्रीट अप्रोच दिया इस नेचुरल मार्जिनलाइजेशन को, कि नेचुरली ये डिविएंट है, ये इविल है, इसको बात की इस पे इन्होंने। उन्होंने आर्ग्यू किया कि कुछ फॉर्म्स ऐसी हैं जिसको W.H. Auden's Funeral Blues, I liked it very much, and later I got to know that it was written for a gay partner. Yeah, very nice example. So what Foucault was doing in his study of sexuality was to focus on the sexualized and sexual body as a locus of पावर प्ले। अब फूको का तो पावर का रिलेशन ज्यादा है, तो वो यहीं पे यहाँ पे भी वो यही देख रहे हैं कि किस तरह से इस चीज पे फोकस करके वो पावर प्ले ही कर रहे हैं, जहाँ पे डिफरेंट फोर्सेस लाइक लॉ, मेडिसिन, ये कैटेगरी को ऐसे मैप कर रहे हैं, वो कैटेगराइज कर रहे हैं बॉडी को इन पर्टिकुलर वेज बिफोर एक्टिंग अपॉन इट। So Foucault इन्होंने thus shifted sexuality from the domain of pure body to discourses and culture. The recognition that gays and lesbians have been marginalized and demonized, कि demons है, evil है, इन पे श्राप है, इनका है कुछ गड़बड़ है बॉडी में, it has it enabled critics to seek texts that, number one, carried these themes, number two, foregrounded sexuality as a legitimate lifestyle for social and political purposes. So critics began to detect gay and lesbian themes. ढूंढना शुरू किया उन्होंने, छुपा के, मतलब जो छुपा के ये themes आई हुई हैं, masked as heterosexuality in the works of American authors like E.M. Foster, yeah, as you said, W.H. Auden. Masked themes हैं. They also detected an alternate tradition, alternate to heterosexual canon, that explored homosexuality. जैसे हम लोग फेमिनिज्म में हमने वो टर्म किया था पैलिम्सेट्स, इफ यू रिमेंबर। पैलिम्सेट्स में वुमेन राइटिंग में हिडन कुछ कुछ चीजें थी, वैसे ही मेन सरफेस पे तो इन्होंने भी नॉर्मल लिखा है। एक मिनट, तो Foucault का work also provided the impetus to several sociologists and historians to theorize homosexuality. कि अब हमें टाइम आ गया कि अब हम theorize करें इस चीज को। So as we have seen in the chapter on post-structuralism, Foucault showed how discourses of institutions, जैसे कि hospital है या prison है, they were built on the principle of exclusion. Classification of particular people as sick, criminal, or insane enabled the discourse to construct the other as deviant. कि ये नॉर्मल है, बाकी सब क्रिमिनल है या सिक है या इंसेन है, पागल हो गए हो तुम, इस तरह की। ऑफकोर्स जब पहली बार कुछ ऐसा चीज आई होगी मतलब हमेशा से रही है, ऐसा नहीं है कि होमोसेक्सुअलिटी नई चीज आ गई। इट वाज जस्ट दैट पीपल डिडंट स्पीक अबाउट इट, राइट? Knowledge, medical, psychological, legal, philosophical, about these deviants led to definite material practices of incarceration, punishment, medical treatment करेंगे हम जी। So homosexuality treated as deviant was, जैसे उनको जब कि तुम normal नहीं हो, तुम deviant हो, उनको treatment करना शुरू किया, treated as a counter to the standard or norm. It was caught in a relationship of power where a heterosexual society labeled and then punished the deviants. Punishment भी मिलता था क्योंकि जेल में डाल देते थे। 17th century was a period of sexual frankness. अभी यहाँ पे लोग ओपन होना शुरू हुए। Rules and codes governing obscenity and indecency were lax. The later 17th century is the age of sexual repression. यहाँ repress कर दिया। It cultivated an atmosphere of silence on the subject of sexual accept in particular areas that were deemed legitimate to inquire into sexuality. So scientific and medical treatises on sex proliferated as a result. Social control of sex took the form of a religious prescription of compulsory confession and
पेनेंस कि तुम आओ, अगर तुम ऐसा कुछ कर रहे हो, ऐसा डिविएंट बिहेवियर शो कर रहे हो, तुम कन्फेस करो, तुम पश्चाताप करो। सो सेक्स वाज़ नाउ एडमिनिस्टर्ड, देख रहे हैं लोग, क्या चल रहा है। सो एट द टर्न मतलब इतना एक वो बोलते हैं ना डर का माहौल लोगों में हो गया कि यार ये क्या हो रहा है। Sex was now administered. At the turn of the 18th century, sex became a police matter, thus moving beyond the religious one of the 17th century. 17th century तक अभी तक religious था, अभी police का matter आ गया. The government became interested in birth rates, fertility levels. या तुम ये सब करोगे तो बच्चे कैसे पैदा होंगे? Fertility levels का क्या होगा? And frequency of sexual relations also, because it was now assumed that the wealth and prosperity of the nation depend upon these. The bedtime in schools and sleeping arrangements were closely monitored. कैमरास लगा दिए गए, लोगों को देखना शुरू किया कि क्या चल रहा है. Medical reports, clinical cases, reform methods became a part of school system. Finally, the sexuality of children, criminals, lunatics, and homosexuals came under scrutiny. तो फूको वही देखते हैं, he detects 4 principal operations of. सबसे पहले, the sexuality of children was subordinated to that of adults, who were to monitor any perversions. जैसे कि अगर कोई masturbation कर रहा है, आपने देखना है क्या हो रहा है. So a list बना दी गई कि ये perversions हैं. It began to be formulated. The homosexual was now a symbol of disorder. Disorder है जी. A medicalization of sexuality was on, as doctors and scientists sought to provide a pathological basis for perversions. अब आप मेडिकल वहां जाओगे तो वो लोग आपको पैथोलॉजिकली बताएंगे कुछ ना कुछ. A compartmentalization of sexualities began to be visible. Sex was restricted to certain ages. इससे पहले सेक्स अलाउड नहीं है. रिलीजन में भी आपको पता है कि कैसे कैसे है. रिलेशनशिप्स, टाइम्स, स्पेसेस. तो एज, adults, practice, homosexuality or monogamy, relationships, conjugal and space, the bedroom. ये एक पूरा compartmentalize हो गया सब चीजें. Sexuality outside these norms were identified as perversion and illness. इससे बाहर आप कुछ कर रहे हो तो वो perversion है. एक मिनट. तो 4 strategies हैं and 4 sexual subjects emerged due to the development of specific mechanism, power and knowledge centered on sexuality. ये hysterical हो गई है. Hysterization of women's bodies, hysterical women. Pedagogization of children's sex, masturbating child. Socialization of procreation, Malthusian couple. Psychiatrization of perverse pleasure, perverse adult. इस तरह से होना शुरू हो गया. तो सबसे पहले अगर फीमेल बॉडी को एनालाइज किया गया as saturated with sexuality, it must therefore be studied medically to ensure कि normally वो behave करे. It must be then placed in the context of the family. Second number पे जो children की बात की, children were defined as preliminary sexual beings. Hence adults जो parents हैं, teachers हैं, family, doctors, उनको charge लेना पड़ेगा इस dangerous sexuality का. Third number पे social और economic measures were brought to bear on the fertility of couples. अलग अलग discourses आने लगे. This was the responsibilization of the couple with regard to the social body. कि उनकी ड्यूटी है एज पेरेंट्स एज कपल्स कि उनको रिप्रोड्यूस करना है सोसाइटी के लिए. एंड नंबर 4, साइकियाट्राइजेशन ऑफ प्लेजर. सेक्सुअल इंस्टिंक्ट जो था उसको आइसोलेट कर दिया गया एज अ सेपरेट बायोलॉजिकल एंड इंस्टिंक्ट. तो जो फूको का वर्क था, इट लोकेटेड सेक्सुअलिटी विद इन द डिस्कोर्सेस ऑफ मेडिसिन, लॉ, रिलीजन. ठीक है, होमवर्क. ये पढ़ना है आपने बिकॉज जूडिथ बटलर हम लोग पढ़ चुके हैं. पढ़ा है ना आपने जूडिथ. आइडेंटिटी और परफॉर्मेटिविटी इजी है,
इसको आप आराम से पढ़ सकते हो। ठीक? मैं पहले वाला ये करवाऊँगी क्लास में कल, ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू।